यदि अज्ञान रखी पाई जाऊं, यदि अज्ञान रखी पाई जाऊं, ब्रह्मंडल बहलाई डाले और सूरज चांद निकल जाए तो यमको आग मिलाई लक्ष्मण कहने लगे जनक, जो आप ये बातें कर रहे हो ना, ये आपको शोभा नहीं दे रही है। क्यों? यदि अज्ञान रखी पाई जाऊं, ब्रह्मंडल बहलाई डाले और सूरज चांद जो निकल जाए तो यमको आग मिलाई लक्ष्मण ने जब कहे तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा लक्ष्मण आप बैठ जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है। बेटा राम को इशारा दिया, बोले खड़े हो जाओ। आप ऐसा करो, इस धनुष को तोड़ करके और सीता से रिश्ता जोड़ करके महाराज जनक के दुख को दूर करो। भगवान राम खड़े हुए हैं। गुरु विश्वामित्र के अपने गुरुदेव से आशीर्वाद लिया है, पैरों का स्पर्श किया है और उठ करके चले हैं, धनुष के पास में पहुंचे। और जब धनुष के पास में पहुंचे हैं, महाराज राजा महाराजा हर किसी की नजर राम के चेहरा की तरफ है। विचार करने लगे, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, धनुष तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है, उसे उठा भी नहीं सके, लेकिन छोटा सा बालक धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है। आज उसी समय भगवान राम ने धनुष को उठा करके, और सभी देख रहे हैं लेकिन किसी ने यही नहीं देख पाया कि राम ने कब धनुष को उठाया और कब तोड़ दिया है। जब सभा में तालियां बजने लगी हैं, तालियों की जब गूंजने लगी है, इधर जनक नंदिनी सीता हाथ में वरमाला लेकर के चली है। और जब वरमाला लेकर के चली, राम के पास में पहुंची है, हाथ में वरमाला लेकर के राम के गर्दन में डालना चाहती है, लेकिन राम की गर्दन तक पहुंच नहीं रही है। काफी देर हो गई, लड़कियां कहने लगी राम थोड़े झुक जाओ तो हमारी बहन तुम्हारी गले में और वरमाला को डाल दे। राम झुकना चाहते थे, तब तक लक्ष्मण पास में खड़े रहे, कहने लगे भैया ससुराल में सब पहली दाएं और भाभी के सामने अगर आज झुक गए तो सारी जिंदगी निकल जाएगी झुकते झुकते। राम ने जब अपने भैया के वचन को सुना है तो अब सतर खड़े हो गए, अब झुकने वाले नहीं हैं। काफी देर हो गई है, लक्ष्मण विचार करने लगे, अब तो बहुत देर हो गई, भाभी को परेशान करते करते दिल में एक विचार आया है कि बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष तोड़ने के लिए आए, लेकिन धनुष तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है, धनुष को उठा पाया नहीं है। और हमारे भैया ने इतना बड़ा काम किया है जो किसी ने कर नहीं पाया है। उसी समय लक्ष्मण विचार करने लगे कि हमने अपने भैया के पैर तक नहीं छुए, आशीर्वाद नहीं लिया है, तो लक्ष्मण ने और लेट करके अपने भैया के पैरों को छुआ है। पहले महाराज सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में ऐसे ही किया जाता था, लेकिन जो आज कलयुग में चल रहा है ना, ऐसा नहीं होता था। लक्ष्मण ने जब लेट करके पैर छुए हैं तो राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया। सीता को मौका मिला है और वरमाला डाल दी है। इस तरीका से राम का विवाह सीता के साथ में हुआ है। और राम का ही विवाह नहीं, अयोध्या में जब खबर पहुंची है तो महाराज दशरथ बारात को लेकर के और जनकपुरी में आए हैं।
चारों भाइयों का विवाह उस जनकपुरी में हुआ है। राम का सीता के साथ में, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ में, भरत का मांडवी के साथ में और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ में। चारों भाइयों का विवाह हुआ है।